हेलो एवरीवन। और आज हम देखेंगे पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसटीसीएल का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर जो हुआ था 6 अगस्त 2021 को। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे टेक्निकल सेक्शन से। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, डी सॉटी ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो आप अच्छे से जानते हैं डी सॉटी ब्रिज को लोग इसीलिए वाइडली यूज करते हैं क्योंकि इसकी सिंपलिसिटी बहुत अच्छी है और इसका जो मेजरमेंट होता है वो कैपेसिटर्स को मेजर करने के लिए करते हैं। और कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, आपका राइट ऑप्शन है। और आप जानते हैं इसमें फॉर्मूला यूज होता है आई इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओमेगा सी। तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इज द आंसर। और डी सॉटी ब्रिज कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है। टू कैपेसिटर एक ब्रिज में लगी हुए होते हैं C1 और C2। इनके फॉर्मूलेस भी आपको याद होने चाहिए। कभी कभी आपसे फॉर्मूलेस की वैल्यू पूछ लेता है। इसमें एक मेन फैक्टर भी आता है जिसको डिसिपेशन फैक्टर बोलते हैं। डिसिपेशन फैक्टर उसका फॉर्मूला कई बार पेपर में आपको दिखाई दे जाता है जो कि tan डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है और फॉर्मूला होता है इसका ओमेगा C2R2। ओके, तो आपको ए वैल्यू भी याद होनी चाहिए, tan डेल्टा 2 इक्वल्स टू ओमेगा C2R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड used to find the voltage regulation of alternator was proposed by Pottier। तो जो पोटियर ने आपका प्रपोज किया था वो आपका जीरो पावर फैक्टर मेथड है। और कहते हैं द जीरो पावर फैक्टर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, तो इस मेथड को पोटियर मेथड भी कहा जाता है। और लेकिन जो जीरो पावर फैक्टर मेथड है ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ओके, एंड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। जीरो पावर फैक्टर जो आपका डिपेंड करता है यानी कि जो बेस्ड होता है वो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस पे बेस्ड होता है। ओके, तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस जो होता है आपका एक्सएल से डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं पोटियर रिएक्टेंस। पोटियर रिएक्टेंस उसी एक्सएल को बोला जाता है, ठीक है। और इसीलिए जीरो पावर फैक्टर मेथड को पोटियर रिएक्टेंस मेथड भी कहते हैं। सो द आंसर इज द प्रपोज्ड बाय द पोटियर इज जीरो पावर फैक्टर मेथड। In a series resonance circuit, the maximum current is 100 ampere. What will be the current at upper or lower cutoff frequency? तो करंट आपसे पूछी गई है अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। आप जानते हैं आरएमएस वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी एट दी अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो आई इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू और 100 आपको दिया है मैक्सिमम वैल्यू, तो आई एम अपॉन रूट टू आपका हो जाएगा 70.7। In thermal power plant, small pieces of coal must be converted into fine powdered particles. The function is performed by। तो फंक्शन जो होता है आपका कोल पल्वराइजर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस कोल पल्वराइजर में क्या होता है कि जो आपका कोल होता है उसको फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या हेल्प मिलती है, जब फाइन पाउडर पार्टिकल्स होगा कोल का तो इट एलोइंग मोर एफिशिएंट कंबस्शन, ठीक है। तो कंबस्शन प्रोसेस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत एफिशिएंटली आपका कंबस्शन अकर हो जाएगा। A capacitor of capacitance 0.25 microfarad is charged to a voltage of 50 volt. Find the charge on the capacitor. So you know very well the formula Q equals to CV. Okay, power is measured in, so power you know that joules per second, work upon time आप जानते हैं अच्छे से, तो वर्क पावर W upon T and it is denoted as joules per second. Next question, which of the following is the simplest form of tariff? क्वेश्चन पेपर इज सो सिंपल। आप पीजीसीएल का NR1 का अभी रिसेंटली का पेपर देखेंगे, सो इन दैट पेपर सो मेनी टफ क्वेश्चंस आर देयर, बट in this PSTCL assistant engineer paper
It similar look like a only JE paper. So many simple questions are there in this paper. Okay. So which of the following is the simplest form of tariff? You know the simplest form of tariff is straight meter rate tariff और सिंपल टैरिफ. ठीक है, दो नाम है इसके, स्ट्रेट मीटर रेट टैरिफ और सिंपल टैरिफ. मतलब जितना आप यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से आपकी क्या बनेगी, आपकी यूनिट के हिसाब से ही आपका रेट बनेगा. The next question is that which of the following instrument can directly measure the pressure? तो इसका आंसर है बोर्डन ट्यूब. तो बोर्डन ट्यूब आपका डायरेक्टली मेजर करती है आपके प्रेशर को. A three-phase induction motor has supply frequency of 50 Hz. When the rotor is stationary, the frequency of rotor current is. तो आप जानते हैं एफ आर आपका जो होता है रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एस एफ होती है. ठीक है, रोटर स्टेशनरी है तो स्लिप क्या होगी आपकी 1 और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको 50 दी है तो आंसर आपका क्या होगा 50 हर्ट्ज. ठीक है. इन मैग्नेटिक सर्किट्स एम्पियर टर्न्स इज द यूनिट ऑफ. सो यू नो वेरी वेल एमएमएफ इक्वल्स टू एन इंटू आई और एन और आई क्या होते हैं आपके एम्पियर और टर्न्स को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a loop which does not contain any other loop within is called. तो आप जानते हैं ऐसा लूप जिसमें कोई अदर लूप नहीं होता उसको हम मैश कहते हैं. इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट corresponds to the answer is यूनिटी पावर फैक्टर. ओके, तो एट यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका जो आर्मेचर करंट होता है वो कैसा होता है आपका मिनिमम होता है. ठीक है, सो द मिनिमम आर्मेचर करंट is occur at unity power factor. In DC generator, the characteristics which gives relation between terminal voltage and load current is called. So आप जानते हैं the BT और IL के बीच में जो आपकी characteristics बनती है वो आपकी external characteristics होती है. आप देख सकते हैं इधर कुछ इस प्रकार की होती है आपकी DC जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में क्या बनेगा आपका ग्राफ बनेगा. आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर. आपको लगेगा भी नहीं ये असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है क्योंकि न्यूमेरिकल नाम मात्र का है इसमें. ठीक है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट इफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज 10 एम्पियर. सो यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ average value of the like a full wave rectifier. So I average 2 IP upon pi. So 2 IM upon pi. IP peak value आपको given है 10 ampere. So 2 into 10 upon pi which is equals to 6.37 ampere. Relative permeability of non-magnetic material is. So non-magnetic material जैसे कि आपका एयर होता है तो उसकी relative permeability यानी कि म्यू आर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1. So आंसर इज यूनिटी. इन कैथोड रे ट्यूब CRT जिसे आप कहते हैं हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन. सो आप अच्छे से जानते हैं CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो आपके CRO का हार्ट होता है. ठीक है, तो मेन आपका जो पार्ट है वो आपका CRO का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का CRT है. ठीक है, और उसका हाईएस्ट पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव पोटेंशियल वो आपके पोस्ट डिफ्लेक्शन एक्सीलरेटिंग एनोड जो होता है जहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एमिट होना चालू होते हैं. ठीक है, एक्सीलरेट होना चालू करते हैं वो आपका क्या है हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल है. A sinusoidal voltage is expressed as E equals to Em sin omega t. Values given है. Find the instantaneous values of the voltage at 1 by 600 second after the instant the voltage is 0. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं दैट इज Im अपॉन 2 और Im कितना आपको 100. ठीक है, तो 100 by 2 कितना होगा आपका 50 वोल्ट. That is Bm upon 2 because they asking the value of voltage. Okay, this is Bm upon 2. Bm is given as 100 volt. Illumination is measured in. So I told you so many times that illumination is lumens per meter square.
Alternators having the rating in how many megawatt range have to be equipped with hollow water cooler conductors. तो देखिए ऑल्टरनेटर्स की जो रेटिंग होती है फॉर द होलो वाटर कूल्ड कंडक्टर्स के लिए 1000 रहती है, ठीक है, फॉर होलो वाटर कूल्ड कंडक्टर्स, और 50 होती है आपकी फॉर सर्कुलेटिंग कोल्ड एयर सिस्टम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोल्ड एयर सिस्टम के लिए 50 है, हाइड्रोजन कूलिंग के लिए 300 है, और आपकी होलो वाटर कूल्ड कंडक्टर्स के लिए कितनी है 1000। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। द रजिस्टिविटी ऑफ डैश इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, तो ऐसा कौन करता है आपका मेटल, और मेटल इनमें से कौन सा आपका कॉपर, सो कॉपर इज द आंसर। इन थर्मल पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल ड्रॉट, सो आप लोग सभी लोग जानते होंगे ड्रॉट का काम क्या होता है, टू सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर टू द फर्नेस फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, ये क्या होता है आपके ड्रॉट का काम होता है। और ड्रॉट के क्लासिफिकेशन आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि नेचुरल ड्रॉट, ठीक है, आर्टिफिशियल ड्रॉट, और आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर भी आपके इंड्यूस्ड ड्रॉट आते हैं जैसे ये है, ठीक है, और फोर्स्ड ड्रॉट आता है आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर, ठीक है, और मैकेनिकल ड्रॉट होता है, मैकेनिकल ड्रॉट के अंदर आपके आते हैं इंड्यूस्ड फैन ड्रॉट, ये इंड्यूस्ड ड्रॉट है जो कि आपके आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर आ रहा है, जो कि स्टीम जेट के भी अंदर आता है, ठीक है, स्टीम जेट पर्पस अलग है, और एक मैकेनिकल ड्रॉट यानी कि फैन ड्रॉट अलग होता है, ठीक है। बैलेंस ड्रॉट आपका मैकेनिकल ड्रॉट के अंदर आता है, फोर्स फैन ड्रॉट आपके मैकेनिकल ड्रॉट के अंदर आते हैं। चिमनी ड्रॉट आपका दोनों आपके ना नेचुरल ड्रॉट है ना आर्टिफिशियल ड्रॉट है, और आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर भी स्टीम जेट ड्रॉट नहीं है और मैकेनिकल ड्रॉट भी नहीं है आपका चिमनी ड्रॉट। चिमनी ड्रॉट आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट आई नॉट, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है, ठीक है, 0.5 आई नॉट और 3 एम्पियर आपका इस पॉइंट ए पर आ रहे हैं, और आई नॉट क्या जा रहा है आपका जा रहा है, तो आप अप्लाई कर देंगे 0.5 आई नॉट प्लस 3 इक्वल्स टू आई नॉट, तो 0.5 आई नॉट इक्वल्स टू 3 आई नॉट आपकी क्या आएगी 6 एम्पियर, ठीक है। Which of the following characteristics is not desirable in measuring instrument, तो एक्यूरेसी आप जानते हैं, ठीक है, होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर, रिप्रोडक्टिबिलिटी रिप्रोडक्टिबिलिटी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ सेंसिटिविटी होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट में। ड्रिफ्ट का आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ड्रिफ्ट एक अलग चीज है जो कि रिलेटेड नहीं है बिल्कुल आपके इंस्ट्रूमेंट से। Which of the following elements is not found in hydroelectric power plant, तो स्पिलवे हम यूज करते हैं, डैम हमारा यूज होता है, कंडुइट्स हमारा यूज होता है, सुपर हीटर हमारा नहीं होता, सुपर हीटर हमारा यूज होता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। Which of the following welding processes uses roller type electrodes, तो सीम वेल्डिंग जो पर्पस प्रोसेस होती है वो रोलर टाइप इलेक्ट्रोड्स में आपके काम आती है। A sinusoidal voltage is represented by an equation E equals to Em sin omega t. Find the angular velocity. तो ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 40 पाई, ठीक है, तो 40 पाई आपका क्या होगा आंसर होगा। Two coils having self inductance of 20 Henry and 5 Henry are tightly coupled. Find the maximum value of mutual inductance between the coils, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, m इक्वल्स टू रूट L1 L2 होता है, और L1 पता है आपका 20 हेनरी और L2 की वैल्यू है 5, सो आंसर इज 20 into 500, और अंडर रूट के बाहर आंसर क्या होगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन थर्मल पावर प्लांट डैश इज अ हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सैचुरेटेड स्टीम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, सो आंसर आपका सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम क्या होता है, इट इज वर्क लाइक अ हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सैचुरेटेड स्टीम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। A wattmeter reads 25.34 watt. The absolute error in the measurement is minus 0.11 watt. Determine the true value of power. तो true value of power आपकी होगी P1 plus P2 of which is equals to 25.34 minus of minus 0.11. So answer is
25.45 watt. For a specific atom, atomic weight is 108, atomic number is 47. Find the number of neutrons. तो number of neutrons होता है आपका atomic weight minus atomic number. What will be the self-inductance of the coil if an EMF of 1 volt is induced in it when the current flowing through it changes at the rate of 5 ampere per second? तो E equals to LDI upon dt. ठीक है, आपको अप्लाई करना है। एल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, EMF आपको 1 वोल्ट दिया है और DI अपॉन dt आपको चेंज ऑफ रेट दिया है 5 एम्पियर। Which of the following option is correct for the ideal transformer? So you know V1 upon V2 equals to I2 upon I1 होता है, तो V1 into I1 equals to V2 into I2 is the formula. The shaft torque of a DC motor is less than its armature torque because of, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये रोटेशनल लॉस की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट टॉर्क आपका आर्मेचर टॉर्क से कब कम होगा, क्योंकि आपकी जो मोटर है वो रोटेट करती है और उसकी वजह से रोटेशन लॉस अकर होते हैं, ठीक है, इसीलिए आर्मेचर टॉर्क आपकी ज्यादा होती है इज मोर देन दी शाफ्ट टॉर्क। Which of the following signal is usually used as a time based signal in CRO? तो CRO में आप सॉथवुड सिग्नल नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो सॉथवुड सिग्नल का आपने CRO में क्या होता है, टाइम बेस्ड सिग्नल जो होती है आपकी सॉथवुड वेव फॉर्म के रूप में होती है। Two magnetic circuits having reluctance S1 and S2 are connected in parallel. Total reluctance of the circuit will be, तो total reluctance आपका क्या है, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है, रिलक्टेंस के फॉर्म में है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैग्नेटिक सर्किट है और टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं दैट रिलक्टेंस वैल्यू विल बी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, वैसे आपका रिलक्टेंस होगा पैरेलल में इन दी मैग्नेटिक सर्किट के केस में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बेहद सिंपल है, बहुत डीप डिस्कशन की क्वेश्चनों में किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल 3 phase induction motor operates from a 50 hertz supply. Find the speed of the rotor is the slip is 0.06। तो सबसे पहले आपको ns की वैल्यू निकाल लेना है 120 f upon p से, ठीक है, और nr इक्वल्स टू ns इंटू 1 माइनस s आप अच्छे से जानते हैं। ns की वैल्यू निकालने के बाद स्लिप की वैल्यू आपको 0.06 गिवन है, ठीक है, तो 1500 इंटू 1 माइनस 0.06 विच इज इक्वल्स टू 1410। A DC source of 10 volt with internal resistance of 3 ohm is connected to a resistor RL. Maximum transfer of power from source to load take place when RL equals to। तो आप जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होती है जब आपका लोड रेजिस्टेंस आपके सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस की आपको आपसे वैल्यू पूछी गई है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 3 ओम गिवन है, यानी कि RS की वैल्यू, तो RL भी आपका किसके बराबर होगा, 3 ओम के बराबर। In which of the following heating method the heating is based on the I square R effect? तो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हीटिंग यानी कि R की वैल्यू आ रही है, R आ रहा है आपका, तो रेजिस्टेंस हीटिंग होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है, हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू T विच इज द रेजिस्टेंस हीटिंग। कॉइल फैक्टर, पिच फैक्टर आपसे वैल्यू पूछी गई है, पिच फैक्टर होता है आपका cos अल्फा अपॉन 2। इन इंडक्शन मोटर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इज, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, आपकी स्लिप जो होती है वो आपकी R2 अपॉन X2 हो जाती है, ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी R2 अपॉन X2, और R2 अपॉन X2 आपको किधर दिख रहा है, इस नंबर 1 ऑप्शन में आपको दिख रहा है R2 इक्वल्स टू S इंटू X2 विच इज द स्लिप R2 अपॉन X2। Which of the following lamp does not suffer from stroboscopic effect? ठीक है, तो इनकैंडेसेंट लैंप जो होती है उसमें आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नजर नहीं आता है। तो आप अच्छे से जानते हैं इस इफेक्ट के बारे में। ये इफेक्ट एक ऐसा विजुअल फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस कोई चीज रोटेट कर रही है और हमें वो क्या दिखाई देगी, रोटेट वाली चीज कांस्टेंट दिखाई देगी या फिर छोटे छोटे सैंपल्स के रूप में दिखाई देगी, ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअस रोटेशन की बजाय हमें एक कांस्टेंट फिनोमेना दिखाई देता है, उसी को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, अ साइनसॉइडल करंट इज एक्सप्रेस्ड एज इतना
फाइंड द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 1/f होता है, तो इसमें आप f निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 50 हर्ट्ज। आप देख सकते हो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f से, तो f की वैल्यू आपकी t की वैल्यू कितनी आएगी 20 मिली सेकेंड। इन थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर फॉर बॉयलर इज हीटेड इन द, तो इकोनोमाइजर आपका क्या करता है, जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर फीड वाटर फॉर बॉयलर इज हीटेड, तो फीड वाटर होता है आपका बॉयलर के लिए, आपका हीट किस में होता है इकोनोमाइजर में। ठीक है, सुपर हीटर का काम हमने अभी देखा था। ठीक है, मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टीम पे करता है और इट इज यूज्ड टू ड्राई द वेट स्टीम एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका इकोनोमाइजर, और उसका काम क्या होता है बॉयलर के लिए फीड वाटर को हीट करना। फीड वाटर फॉर बॉयलर इज हीटेड इन द इकोनोमाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पैटर्न यूज्ड टू मेजर फेज एंड फ्रीक्वेंसी विद अ CRO आर कॉल्ड, तो आप जान द आंसर इज लिसाजियस पैटर्न। तो लिसाजियस पैटर्न आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि आपकी फेज, ठीक है, FY/FX, फ्रीक्वेंसी को आप जैसे फॉर्मूला होता है आपका FY/FX इक्वल्स टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये सब वैल्यूज जो आप निकालते हैं अच्छे से, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, लिसाजियस पैटर्न की हेल्प से आप ए फेज और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज 3 पार्ट टैरिफ। ठीक है, 3 पार्ट टैरिफ आपने देखा होगा A प्लस B प्लस C, जब मैंने टॉपिक कराया था। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, एक आपको A था कांस्टेंट था, B आपका रिप्रेजेंट कर रहा था किलोवाट हावर को, और C क्या कर रहा था मैक्सिमम एनर्जी यूज्ड को, ठीक है, कंज्यूम्ड को। और 3 पार्ट टैरिफ को हम डोहर्टी रेट टैरिफ भी कहते हैं। ठीक है, a 3-phase induction motor has 6 stator poles. If supply frequency is 50 Hz, find the synchronous speed. बहुत बेहद सिंपल, NS equals to 120F/P अप्लाई कर देना है आपको। Which of the following is wrong for an ideal transformer? तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर आपके कोई लॉसेस नहीं होते। तो जैसा कि आपका पहला ऑप्शन लिखा है कि इट हैज कंसिडरेबल आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये क्या आपका रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर के अंदर आइडियल कंडीशन में कोई भी लॉसेस अकर नहीं होता है। A resistor is rated for 100 ohm. Determine its maximum voltage rating. तो maximum voltage rating P equals to B square upon R, और V की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10। In an induction motor, it's made run at synchronous speed. The value of slip. तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें स्टेशनरी थी और रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो सिमिलर आ रही थी, क्योंकि आपकी स्टेशनरी थी तो स्लिप आपकी 1 थी। अब आपका मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो आपकी स्लिप क्या होगी नेग्लिजिबल, यानी कि 0 के बराबर। फाइंड द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो। तो देख सकते हैं आप, इसमें आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है। 60 और 40 आपकी ओम जो है, ठीक है, वो पैरेलल में है, और 16 ओम के साथ आपके सीरीज में है। ठीक है, तो उस आर इक्विवेलेंट वहां से निकालेंगे तो 40 ओम आपका निकल के आ जाएगा इन तीनों से आर इक्विवेलेंट निकालने पे। अब आपको करंट की वैल्यू निकालना है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू आपको 4 गिवन है और आप कितना आ गया 40 ओम। आंसर इज द 0.1 एम्पियर। In DC motor, the torque which is available for doing useful work, ठीक है, तो यूजफुल फॉर वर्क आपका कौन सा होता है, शाफ्ट टॉर्क होता है, क्योंकि उसी से जब आप शाफ्ट से टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तभी आपकी मोटर क्या करती है, टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, यानी कि जनरेट करती है करंट को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स आपके क्या है कन्वेंशनल सोर्सेस है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। Which of the following is not used to make the filament of incandescent lamp? टंगस्टन, कार्बन और टेंटेलन आपके इनकैंडेसेंट लैंप के लिए फिलामेंट के लिए यूज होते हैं, बट सिल्वर इज नॉट फॉर दैट पर्पस। जीरो पावर फैक्टर मेथड ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज यूज टू फाइंड। अभी हमने देखा था ZPF मेथड, ठीक है, और उसको किस लिए यूज हम कर रहे थे, उसको हम यूज कर रहे थे वोल्टेज रेगुलेशन मेथड को फाइंड करने के लिए। Which of the following is the largest non-conventional sources of energy? यानी कि renewable sources आपसे पूछा गया है, तो सोलर एनर्जी आपकी क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट renewable sources of energy है। In a temperature measuring instrument, a reading is recorded as 35.70 degree Celsius. The number of significant figures are, तो देखिए देख सकते हैं आप 35.70 में टोटल सिग्निफिकेंस फिगर आपके कितने बनेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको गिवन है 3, 5 और 7 है, एक इनको कंसीडर किया जाएगा,
तो 4 आपके क्या बनेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे टोटल। इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर नाइदर प्रेशर कॉइल नॉर करंट कॉइल इज मूविंग, ठीक है। सो आंसर इज नाइदर प्रेशर कॉइल नॉर करंट कॉइल इज मूविंग। और इंडक्शन एनर्जी मीटर के अंदर जो कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इट हैज हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ लोड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I2 इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें लूप आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपकी बनेंगी जब आप दोनों में लूप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने पे आपका क्या आएगा, बोथ इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, आपसे करंट I2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, नोडल एनालिसिस के द्वारा, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Which support of overhead transmission line has least life? तो सबसे लीस्ट लाइफ किसकी होगी, वुडन पोल्स की होगी, ठीक है। और वुडन पोल्स की आपसे कभी कभी स्पैन पूछ लेता है, यानी कि लेंथ पूछ लेता है। तो लेंथ आप जानते हैं 60 टू 70 मीटर आपकी लाई करती है। और फॉर द स्टील पोल्स की आपकी 60 टू 80 मीटर लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर? तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर आपका है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल टाइप इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो क्वेश्चन पेपर आपका इधर समाप्त होता है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपके लगभग कोई भी न्यूमेरिकल आपका प्रेजेंट नहीं था। बेहद सिंपल पेपर था, असिस्टेंट इंजीनियर का ये पेपर था। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि असिस्टेंट इंजीनियर लाइक हो, ठीक है। तो इट इज मोर सिंपल एंड द जेई पेपर आल्सो, ठीक है। तो जेई पेपर से भी ये सिंपल था।